हम भजन से जी क्यों चुराते हैं? क्योंकि भाई हमें सही तरह से भजन करना नहीं आता। हम लोगों की एक कुदरती आदत है, जो काम हमें नहीं आता हम उससे अक्सर आंख बचा के निकल जाते हैं, उस काम को नहीं करते क्योंकि हमारी उसमें रुचि नहीं होती। हमारे लिए ऐसे समझ लो वो बेस्वादा होता है। अब ऐसे समझिए कि यदि हम किसी क्लास के विद्यार्थी हैं, हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं और सभी सब्जेक्टों में हमारी रुचि है, लेकिन हो सकता है उन 5 में किसी बच्चे का ऐसा भी हिसाब किताब हो कि किसी एक सब्जेक्ट में उसकी रुचि ना हो। तो जब क्लास में आते हैं टीचर तो वो बच्चा छुपा छुपा फिरता है या वो क्लास को बंक करके निकल जाता है क्योंकि उसकी रुचि नहीं होती। हम भी विद्यार्थी ही तो हैं भाई। गुरु ने हमें नाम दिया है और हमसे कहा है कि भाई तुम भी उन्हीं बच्चों की तरह अभ्यास करो, सिमरन करो और भजन करो। हमें सिमरन करने की आदत है, संसार का सिमरन करते रहते हैं। इसी तरह थोड़ा बहुत शब्द का भी सिमरन कर लेते हैं, लेकिन भजन की तो आदत है ही नहीं, तो भजन इसलिए करते नहीं। देखो, जो लोग नए हमसे जुड़े हैं उन्हें शायद ना पता हो कि ये भजन, हम कौन से भजन की बात कर रहे हैं। एक कीर्तन भजन वो भी होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग मंडली लगाकर भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, संगीत के बाद बजाते हैं। ये भी एक भजन है, ये भी एक कीर्तन है। इसमें क्या होता है कि जो संगीत है वो बाहर से सुनाई देता है, बाहर बजता है तो बाहर सुनाई देता है कानों को। हम मदहोश हो जाते हैं कई बार, तो आपने देखा है लोग नाचने लगते हैं उठ के, है ना, सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जिस भजन की बात कर रहा हूँ वहाँ भी शब्द सुनाई देता है, वहाँ भी संगीत सुनाई देता है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि वहाँ पर ये वाद, ये गाने बजाने नहीं होते। वो बाहर की बजाय ये सब कुछ अंदर होता है हमारे। ना हमें वहाँ पे मजीरे दिखाई देंगे, ना हारमोनियम दिखाई देगा, ना चिमटे दिखाई देंगे, ना घंटे दिखाई देंगे, ना कोई गाने वाला दिखाई देगा, लेकिन फिर भी हमें वो संगीत सुनाई देता है। ये संगीत को सुनना, और कहा जाता है इस संगीत के साथ एक प्रकाश भी होता है, और इस प्रकाश को देखना, इस संगीत को सुनना, इस प्रकाश को देखना, यही भजन कहलाता है। तो इसे भजन कहते हैं। अब सबसे पहले तो ये बात समझो कि हम भजन पर इतना जोर क्यों देते हैं, क्यों हमें बार बार सत्संग में कहा जाता है कि आप भजन सिमरन करो। सिमरन भजन ध्यान रखिए, बहुत कम कहेंगे लोग। भजन सिमरन करो, भजन को पहले लाते हैं। क्यों पहले लाते हैं भाई, ये भी सोचने की बात है, कुछ तो होगा। देखो, सिमरन रास्ता है भजन तक पहुंचने का, मंजिल भजन ही है, ध्यान रखिए। सिमरन कराए इसीलिए जाता है, गुरु जो नाम देते हैं कहते हैं सिमरन करो, इस नाम का, नाम को जपो, इस नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ो। क्यों जोड़ो भाई? इसलिए जोड़ो कि तुम्हारी जो आत्मा है, इंद्रियों और मन का साथ लेने के कारण जो बहिर्मुखी हो गई है, संसार में भटक रही है, उसको इकट्ठा करो। उसको इकट्ठा कर सकता है केवल सिमरन। सिमरन उसको इकट्ठा कर लेता है आज्ञा चक्र पर। बार बार नाम दोहराने से, नाम जपने से हमारी जो आत्मा है उसका जो ठहराव है वो आज्ञा चक्र पर होने लगता है। ध्यान रखिए, इसलिए सिमरन अति आवश्यक है। और शब्द की धुन या नाम की धुन या भजन, ये आखिरी मंजिल क्यों कही गई है? क्योंकि ये इतना सारा पसारा हो सब भजन के लिए रहा है, इसलिए सिमरन जरूरी है। और उसके बाद कहीं ज़्यादा ज़रूरी है भजन करना। अब जो लोग भजन करते हैं, जो लोग भजन करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, उन्हें कुछ सुनाई देता है, कुछ दिखाई देता है। उनके लिए आप ये समझिए कि सारा जीवन जो है
एक बार शब्द धुन सुनने के बाद वो पवित्र हो जाता है, उज्जवल हो जाता है, कीर्तिमान हो जाता है। फिर वो ये शब्द धुन चलते फिरते भी सुनते रहते हैं। ध्यान रखिए, दुनियावी काम धंधे करते रहते हैं। अभी हम दुनियावी काम धंधे करते करते क्या करते हैं? सिमरन करते हैं, नाम जपते रहते हैं। लेकिन वहाँ पर नाम जपना खत्म हो जाता है जब भजन की आदत डल जाती है, यानी कि जब शब्द धुन सुनाई देने लग जाती है तो फिर सिमरन छूट जाता है। सिमरन छूट जाना भी चाहिए, क्योंकि सिमरन से बहुत ऊपर की अवस्था है ये भजन। वहाँ कहते हैं जो सचखंड है, जो स्वर्ग लोक है या जो मोक्ष का धाम है, वहाँ से एक आवाज़ आती है, वो डायरेक्ट जीवात्मा सुनती है। अब कहा जाए ये कि भाई हम जो भजन सिमरन जो भजन नहीं करते, जो इससे हम जी चुराते हैं, इससे हम अपना जी कैसे लगाएं? तो भाई हमें तो कोई किस्सा कहानी चाहिए, पहले कोई कथा चाहिए, जिससे कि हमें पता चले कि भाई किसी ने ये शब्द धुन सुनी, किसी ने भजन किया। भजन की अवस्था में जागृति आ जाती है, पता चल जाता है जीवात्मा को, तो वो हमेशा ही सचेत रहती है। फिर वो कोई गलत काम नहीं करती, ना ही उसका मन ना ही उसकी इंद्रियां कुछ गलत काम करवा सकती हैं। तो ठीक है, मैं आपको कथा सुनाता हूँ। जड़ भरत का नाम आपने सुना होगा। कहते हैं ये वही हस्तिनापुर के भरत रहे हैं राजा, जिन्होंने अपना सारा राजपाट महाराज शांतनु को दे दिया था और परमात्मा की तलाश के लिए वो जंगलों में निकल गए। परमात्मा से प्यार था और परमात्मा की प्राप्ति के लिए उन्होंने सारा राजपाट शांतनु को सौंप दिया। देखिए कितनी बड़ी बात थी उस परमात्मा को पाने के लिए। और कहते हैं उन्हीं भरत को जंगल में एक हिरण के बच्चे से प्यार हो गया। एक दफ़ा वो अपनी कुटिया में बैठे थे कि देखा बरसात हो रही है, सर्दी थी, एक हिरण का बच्चा ठिठुर रहा था, काँप रहा था, भीगा हुआ था। आपने उन्हें उठा लिया, उसको पोंछा और उसको गर्मी दी। वो सब छोड़ो, लंबी कथा है। उससे प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया कि वो जो प्रार्थना किया करते थे, भजन बंदगी किया करते थे परमात्मा की, वो सब छूट गई। एक दफ़ा जब वो लौटे कुटिया में वापस कुछ काम करके, तो वो हिरण का बच्चा वहाँ नहीं था। उसे ढूंढने के लिए आप व्याकुल हो गई, इतना प्यार था उससे। उसको इस कदर ढूंढा आपने, इस कदर उससे मोहब्बत, उससे प्यार हो गई कि आपको अपने शरीर की सुध ही नहीं रही। और कहते हैं एक पत्थर से सर टकराने के कारण गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद भरत को जड़ भरत कहा गया, क्योंकि फिर उन्होंने पता नहीं कितने जन्म लिए, तरह तरह के जन्म लिए, कई कई योनियों में भटके, तब जाके उन्हें नर्तन प्राप्त हुआ। लेकिन परमात्मा की कृपा देखिए कि उन्हें इस जन्म में वो सब कुछ याद रहा। तो उन्होंने इस जन्म में जब सब कुछ याद रहा, तो कृपा परमात्मा की वो धुन भी उन्हें याद रही। वो धुन आती रही जो उनकी आत्मा को जागृति प्रदान करती रही। ये समझने की कोशिश करें आप, मैंने क्या समझा रहा हूँ। एक धुन उन्हें समझ आती रही, जिससे उनको जागृति प्राप्त होती रही, और फिर उन्होंने अपने आप को संसार में रहते हुए संसार की माया से विरक्त कर लिया। वो यथा योग्य होने पर ही जवाब देते थे, कुछ बोलते नहीं थे। मिल गया रूखा सूखा खा लिया, भूखे हैं तब भी किसी से कुछ नहीं कहा। कभी भी उनकी इंद्रियां उनके ऊपर हावी नहीं हो पाई। उनके मन और इंद्रियां दोनों मिलके कभी आत्मा पे हावी नहीं हो पाए, क्योंकि उनको लगातार परमात्मा के घर से जो आवाज़ आ रही थी, वो धुन जो आ रही थी, जिसे हम भजन कह रहे हैं, वो उन्हें सुनाई दे रही थी। इस तरह से उन्होंने अपने आप को इस माया से बचा के रखा। हष्टपुष्ट थे। क्यों हष्टपुष्ट थे? क्योंकि कोई इच्छा ही नहीं थी उनकी। जिस व्यक्ति की कोई इच्छा ना हो, समझ गए आप, वो यदि रूखा सूखा भी खाता है ना, तो वो शरीर को लगता है। तो जड़ भरत एक तरह से बड़े हष्टपुष्ट थे।
उधर से एक राजा की पालकी निकल रही थी, उसमें एक कहार बीमार हो गया, तो उन्होंने इनसे प्रार्थना की और इन्हें उसमें जोत दिया। आगे लग गए थे। जब पालकी आगे चली तो इनका पैर उल्टा सीधा पड़ा। अंदर राजा जो लेटा हुआ था, सो रहा था, उसकी बार बार आँख खुल जाती। एक दो बार तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब कई बार हुआ तो उसने पालकी रुकवाई और पूछा कि बार बार ये कैसे कर रहे हो। तो भाई उन्होंने कहा कि ये नया बंदा है, इसको पता ही नहीं, ऐसे से बीमार हो गया तो मैंने इसको ले लिया। तब उससे पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों पैर रखते हो उल्टा सीधा, तो वो कुछ नहीं बोले। जब बहुत ज़्यादा उनको डांटा गया तब जाकर उन्होंने कहा कि महाराज रास्ते में कुछ चींटियाँ आ जाती हैं, वो मेरे पैर से ना दब जाएं, इसलिए मुझे पैर अपना आगे पीछे करना पड़ता है। बस राजा ने इतना सुना, वो जान गया कि ये कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति है, और फिर उन्होंने आजीवन कभी भी पालकी का प्रयोग नहीं किया, और फिर इसी जन्म में जड़ भरत को मुक्ति मिली। ये तो सिर्फ कथा है, सिर्फ समझाने के लिए आपको कि भाई देखो, एक धुन थी जो उन्हें समझ आई और उनकी आत्मा को जोड़ के रखा उस धुन ने। तो मैं फिर बात वहीं लेके आता हूँ कि हम ये धुन क्यों नहीं सुन पाते, क्योंकि भाई हम शब्द का सिमरन करते हैं, भजन नहीं करते, इसलिए हम नहीं सुन पाते। और भजन करते भी हैं तो सिर्फ कार्यवाही मात्र को। देखो, कौन सी जीवात्मा किस तरह से भजन करे जो कि शब्द धुन सुन सके, उसके लिए क्या तरीका है? कोई तो तरीका होगा ना, सहज तरीका। ये सिर्फ एक्सपीरियंस से आएगा, ध्यान रखिए, रियलाइजेशन से आएगा आपको। ये पुस्तकों में नहीं पता लगेगा। हाँ, सत्संगों में पता लग सकता है, क्योंकि सत्संगों में भी जो संत होंगे अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, अपना रियलाइजेशन समझाएंगे, जैसे मैं समझा रहा हूँ। गुरु समझाएंगे आपको, सदगुरु समझाएंगे। क्यों समझाएंगे? उनका अपना रियलाइजेशन होता है। इसी तरह शब्द धुन सुनने से पहले बाहर का वातावरण शांत होना चाहिए। बाहर का वातावरण यानी जो हमारे दिमाग में 24 घंटे लगा रहता है ना, कि हमें इस पदार्थ को देख के, कभी उस पदार्थ को देखकर, या अपने बच्चों को देखकर, अपनी पत्नी को देखकर ये लगता है ये कम है। इन सब चीज़ों की अपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। बाहरी कोलाहल शांत करना चाहिए, सबसे पहला कार्य ये है। दूसरा कार्य है फिर अपने अंतर में शांति पैदा करो। जब शब्द धुन सुनने की चाह होगी ना, जिसे इच्छा है जिसकी कि मैं शब्द धुन सुनूं, भजन करूं, तो उसे अपने अंदर भी शांति चाहिए। जब वो भजन में बैठे, बाहरी तौर पे ये शांति हो गई, फिर जब भजन के वक़्त बैठे तो कोशिश करे ऐसा समय हो कि गली मोहल्ले से लोग ना निकलते हो, यानी कि सुबह सुबह का वक़्त, अमृत वेला का समय। शुरू में ऐसा वक़्त लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर का वातावरण पूरी तरह शांत होता है। फिर अंदर की बात आई। अंदर में इंद्रियां और मन, जब भी व्यक्ति सिमरन करता है तब भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, और भजन करते वक्त तो ये और उपद्रव करती हैं। तो यदि ये कोई आकृति बनाए, कोई रूप रंग बनाए, तो हमारा मन पीछा करने लगता है हर सोच का, तो वो पीछा कृपया ना करें। सोच आई, जाने दो, उसको छोड़ दो, आप उधर ध्यान ना दो। अंदर का मन शांत करो, जितना भी ज़्यादा हो अंतःकरण का मन शांत करो। ना सतगुरु के बारे में सोचो, ना नाम के बारे में विचार करो, ना शब्द धुन सुनने की कोशिश करो। ध्यान रखना, किसी भी चीज़ की इच्छा ना करो, यहाँ तक कि शब्द धुन सुनने की भी इच्छा ना करो। अपने आप को शून्य में स्थापित करने की कोशिश करो। शून्य समझते हैं? जीरो, यानी कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब हमारी ऐसी सोच हो, ये बहुत ऊंची सोच है, ध्यान रखिए। हम जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं लोगों के साथ, अपने साथ, घर परिवार के साथ, ये इसीलिए है क्योंकि हमने अपने आप को शून्य नहीं समझा है,
हम सोचते हैं हम बहुत कुछ हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा होता है। हमें ये सोचना पड़ेगा, अपने आप को एहसास दिलाना पड़ेगा कि हम शून्य हैं, हमारी कोई हस्ती नहीं है, हम पानी के बुलबुले से ज़्यादा नहीं हैं, हम एक सेकंड में पटक सकते हैं। जैसे हाथ लगाते ही पानी का बुलबुला फूट जाता है ना, हम इसी तरह हमारी श्वास आए ना आए, हमें किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना है। सारी मृग तृष्णा को शांति में ही स्थापित करना है। ध्यान रखिए, अगर वाकई में शब्द धुन सुनने की इच्छा है, भजन करने की इच्छा है, शब्द के प्रकाश को देखने की इच्छा है, या मैं ये कह दूं कि जीते जी मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा है, दुनिया के रंग तमाशे लगें ये संसार इस तरह देखने की इच्छा है, तो हमें ये करना ही होगा कि अपने आप को शून्य में, जीरो में स्थापित करना होगा। जीरो में स्थापित करना होगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर किसी का भी स्वरूप आपको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सतगुरु का भी स्वरूप आपकी निगाहों में आता है तो ठीक है, उसे आने दो और जाने दो। उसके विषय में ये ना सोचो कि इन्होंने ये सर पे रखा हुआ है, इनकी आंखें ऐसी हैं, ये है वो है। आपको कोई विचार नहीं करना है, सारे विचारों का त्याग करना है। ध्यान रखिए, जब व्यक्ति सब कुछ अपना ख़त्म कर देता है तब वहाँ से शब्द धुन उसके लिए चलती है। ऐसा नहीं है कि शब्द धुन हमारे लिए तब चलेगी। ये तो ठीक है कि वहाँ से चलती है और हम तक पहुँचती है, तब हम मानते हैं कि वो वहाँ से चली है। वो तो ऑटोमेटिक चल रही है, ऐसे समझ लो जैसे पवन चल रही है, हमें पता नहीं चलता। हमारी श्वासें चल रही हैं लेकिन हमें आभास नहीं है। इसी तरह वो शब्द धुन भी चल रही है, हो रही है, लेकिन हमें पता नहीं है। हमें जब पता चलेगा जब वो हमें पूरी तरह से सुनाई देगी, स्पष्ट आवाज़ के रूप में, स्पष्ट प्रकाश के रूप में। और उसके लिए अपने आप को शून्य करने की आवश्यकता है। ध्यान रखिए, शून्य करने की इच्छा। जब तक प्रतीक्षा करते रहो, यानी भजन में बैठे रहो, प्रतीक्षा करते रहो। ध्यान रखिए, प्रतीक्षा यानी 2 मिनट बाद ये नहीं कि हमारे कमर में दर्द हो रहा है, भाई हम कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, इस तरह के बहाने नहीं बनाने होंगे। आपको प्रतीक्षा करनी है, श्वासों श्वास प्रतीक्षा करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतीक्षा करनी है, विश्वास के साथ, आस्था के साथ। गुरु के पास गए थे स्वयं खुद अपनी मर्जी से कि हम चाहते हैं कि हम कुछ पाएं, और उन्होंने ये पाने के लिए जो दिया है ना नाम, वो इसीलिए दिया है कि हम उस शब्द धुन तक पहुंच सकें, उस भजन को सुन सकें। लेकिन हमने तो अपने आप को सिमरन से कभी ऊपर निकाला ही नहीं। सिमरन से ऊपर हम कभी किसी और कक्षा में आगे गए ही नहीं। जब हम आगे की कक्षाओं में गए ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा भाई? हमें जब ही पता चलेगा ना जब हम आगे की कक्षा में उत्तीर्ण होंगे, तभी पता लगेगा कि उस क्लास की पढ़ाई कैसी है। भाई शब्द धुन की जो पढ़ाई है वो वाकई में बड़ी उत्तम है। उसमें जाके हमें एहसास हो जाता है, जब व्यक्ति सुनता है शब्द धुन, फिर वो दुनिया के झंझटों से उलझता नहीं। ऐसा नहीं है कि वो घर परिवार छोड़ के भाग जाता है। घर परिवार छोड़ के नहीं भागता, वो दुनिया में रहता है, पर दुनिया के खेल तमाशे लगते हैं उसको। अभी छोटी छोटी बातों में जो हमें गुस्सा आ जाता है ना, या हमें थोड़ा सा बुखार हो गया, या घर परिवार के किसी बच्चे को कोई रोग लग गया, हम सारा सर उठा लेते हैं, लड़ने लगते हैं एक दूसरे के साथ, इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, अपने आप को खपाते हैं, दिन रात चिंता फिक्र लगी रहती है। ये सब तमाशे लगते हैं। जो थोड़ा सा धन कमाते हैं हम अहंकार करने लग जाते हैं। फिर अहंकार नहीं होता, फिर लगता है कि यार इस धन का सदुपयोग किया जाए, क्योंकि अगर इन लोगों में ही छोड़ दिया जाएगा इस धन को जो हमारे अपने हैं। इसी तरह ये परमात्मा के अन्य जीव आत्माएं जो यहाँ हैं वो भी तो अपने हैं। इस तरह के विचार शब्द धुन द्वारा ही आते हैं, ध्यान रखिए, और किसी तरह नहीं। इसलिए शब्द धुन
सुनने की हमें भरकश प्रयास करना चाहिए। भजन जैसे भी हो हमें करना चाहिए। हमें भजन से किसी भी हालत में जी नहीं चुराना चाहिए। अब जब भी कभी जी चुराने की अगर मन में आ भी जाए तो थोड़ा विचार करो कि हमारे लिए हमारे सद्गुरु कितनी कोशिश करते हैं कि हम यहाँ से 24 घंटों में थोड़ा बहुत तो वक़्त दें भजन को, क्योंकि हमने खुद कॉल भरा है उनके। और ध्यान रखिए, बगैर भजन के मुक्ति नहीं है। बगैर भजन के कुछ ना सुनाई देगा ना कुछ दिखाई देगा, इसलिए भजन जरूर करो।